जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विजयादशमी त्यौहार से जुड़ा हुआ। विजयादशमी जो कि प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाई जाती है। लोक प्रचलित व्यवहार में हम दशहरा कहकर इसे संबोधित करते हैं। क्यों है इसका नाम विजयादशमी, क्यों दशहरा इन्हें कहा जाता है? मैं समझती हूँ श्री राम के द्वारा रावण को मारे जाने की कथा को हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या माँ भगवती से जुड़ी हुई कथा से हम सभी परिचित हैं कि पुराणों में, शास्त्रों में क्या जिक्र आता है? क्यों विजयादशमी को एक पुरातन त्योहार के रूप में, पुरातन पर्व के रूप में हम मनाते हैं? तो कौन सी है वह शास्त्रोक्त विधि जिसके माध्यम से हम विजयादशमी का त्यौहार मनाकर अपने जीवन में भोग एवं मोक्ष सभी प्राप्त कर सकते हैं? तो विजयादशमी के दिन किस प्रकार की हमारी दिनचर्या हो, किस प्रकार और कौन कौन से देवी देवताओं की हमें पूजा करनी है, क्या वस्तुएं अपने घर में हमें लानी है, किन वस्तुओं को अपने घर से हमें निकाल देना है, वह आप मेरे इस पूरे वीडियो में क्रमानुसार जानेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो से अंत तक, ताकि दशहरा मनाने की इस पावन विधि से आप भली प्रकार से परिचित हो सकें और जान सकें कि किस प्रकार दशहरा मनाना चाहिए। तो दशहरे के दिन सर्वप्रथम हमें अपने घर की यथासंभव साफ सफाई करके घर के दरवाजे पर रंगोली अथवा चौक अवश्य बनाना चाहिए। थोड़े भीगे हुए चावल में हल्दी मिलाकर दरवाजे पर ओम लिखना इस दिन बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि यह विजय दिलवाने का त्यौहार है। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक संघर्षों से हमें विजय प्राप्त हो, इस हेतु इस त्यौहार को मनाया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की मिठाई अपने पितरों के लिए, अपने घर के देवी देवताओं के लिए किसी प्रकार की मिठाई आप बाजार से अवश्य लाएं, अथवा घर में आप इस दिन पक्का भोजन जिसे हम कहते हैं, कढ़ाई का भोजन जिसे हम कहते हैं, वह आप अवश्य बनाएं। यदि कुछ ना बनाएं तो हलवा अथवा पुए आप इस दिन अवश्य बना के अपने घर के मंदिर में भोग लगाने हेतु रखें। किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा माना जाता है। आप इस दिन जिस भी रोजगार से आप जुड़े हुए हैं, उन आयुधों की पूजा आप इस दिन अवश्य करें। आयुध कहने से मेरा मतलब है कि पुराने समय में क्षत्रिय इस दिन अपने शास्त्रों की पूजा किया करते थे। आज चूँकि शस्त्रों का विधान नहीं है, तो यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके यहाँ जो भी मशीनरी जिस पर आप काम करते हैं, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, यदि आप अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अपने पेन का, यदि आप किसी भी अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस दिन आप अपने जो आयुध हैं जिनसे आप कार्य करते हैं उसको खरीद कर लाना, अथवा आपके पास पहले से ही है तो उसकी पूजा करना। कोई भी नई वस्तु घर में क्रय करके लाना इस दिन बहुत शुभ रहता है। लेकिन यह जो कोई भी सामान लाया जाता है या जो भी पूजा की जाती है, वह इस दिन शाम के समय ही की जाती है, क्योंकि शाम के समय विजय नाम का काल इस दिन आता है, जो कि प्रत्येक कार्य में हमें विजय दिलवाने में सहायक रहता है। यदि आपके घर में वाहन है, वह 4 व्हीलर हो सकता है, 2 व्हीलर हो सकता है, उसकी भी आज आप विधि पूर्वक विजयादशमी के दिन विधि पूर्वक उसकी आप पूजा करें। जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं और देवी दुर्गा का स्वरूप अपने वाहन को मानते हुए आप विधिवत उनकी पूजा अर्चना, नैवेद्य इत्यादि करें। दशहरे के दिन शमी वृक्ष का दर्शन करना, शमी वृक्ष के पत्ते और फूल अपने घर पर लेकर आना, अपने बड़े बुजुर्गों को भेंट स्वरूप में देना और बड़े बुजुर्गों द्वारा अपने से छोटों के लिए आशीर्वाद स्वरूप में देना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुहागन महिलाएं इस दिन 10 श्रृंगार की वस्तुओं का अथवा अधिकाधिक श्रृंगार की वस्तुओं का अपने से बड़े बुजुर्गों के लिए, बड़ी जो सुहागन स्त्रियां हैं उनके लिए दान कर सकती हैं। मीठा पान अथवा नारियल का दान इस दिन करना 10 की संख्या में बहुत ही शुभ रहता है। सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की वृद्धि के लिए 10 मीठे पान का दान सुहागन स्त्रियों के लिए कर सकती हैं। शमी पत्र, यदि आप इस दिन शमी के वृक्ष को देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, उसके पत्ते अथवा फूल को अपने घर पर लेकर आते हैं और अपने बड़े और छोटों को यदि उसे देते हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यदि आपके घर में छोटा बालक है तो उसे अक्षर लेखन आप इस दिन से करवा सकते हैं। यदि आपके घर में आपकी एफडी, आपका कुछ आप बही खाता यदि आप रखते हैं, उनकी पूजा का भी यह विशेष दिन माना जाता है।